बिहार में आजकल कोई पशु चाचा के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि पहले एक चाचा हुआ करते थे सुशासन बाबू जो नीतीश चाचा। लेकिन आजकल जो नए चाचा आ गए हैं बिहार के अंदर, पशु चाचा। जी हाँ, पशु चाचा जो राजनीतिक सरगर्मियाँ को बढ़ाए हुए हैं। कहो चाचा, कभी आप जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, कभी वहाँ गए हैं? वहाँ की जनता आपको तलाश रही है। अभी हाल में ही कोरोना जैसे महामारी में आपको वहाँ गुमशुदा की तलाश के रूप में एक पोस्टर लॉन्च किया गया था वहाँ के आम नागरिकों के द्वारा, और वहाँ पे आपका प्रचार प्रसार किया गया था। कई मतलब 50,000 रुपये इनाम भी रखा गया था आपको खोज निकालने के लिए। इसके बावजूद आप अपने लोकसभा क्षेत्र नहीं गए। अब पता चला कि आप क्या कर रहे हैं। आप पार्टी के ऊपर अपनी दाव कैसे आजमाया जाए, अपनी पार्टी की सुप्रीमो कैसे बना जाए, उसके ऊपर लगे हुए थे। कहो चाचा, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, आपको तो ज़्यादा पता होगा कि लोकतंत्र में और राजनीतिक में जनता सर्वोपरि होते हैं। क्या जनता के बीच आप कभी गए? जनता के बीच में कभी उनके दुख दर्द में या फोटो शूट करवाने तक ही तो कभी गए? नहीं ना। अगर गए होते तो वहाँ की जनता आपको तलाशती नहीं। अगर जनता आपके साथ है तो आप निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं, आप नई पार्टी भी बना के चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन क्या भी करिएगा, आपको तो पता है कि हम अपने रामविलास भैया के कर्मों पे, उनके द्वारा जो लोकसभा सीट पे रिकॉर्ड बहुमत से चुनाव जीता गया था, उस सीट गिफ्ट में पाकर चुनाव जीत गए। इससे तो आपको पता ही है कि चुनाव जीतने के बाद अगली बार आप चुनाव जीतिएगा नहीं। तो हो सकता है कि ये अंदर में एक सपना हो कि संसदीय दल का नेता बन जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। बनिए, बेखूबी बनिए, लेकिन इससे जनता को क्या फायदा? आप जनता के मालिक बने हैं ना, तो जनता की कुछ फायदा भी तो दीजिए, जनता के लिए कुछ काम भी तो करिए। ऐसा नहीं, ऐसा सोचते भी नहीं है। लेकिन भूलिए मत, अगर ये रामविलास पासवान अगर आपके परिवार में ना होते, जिस रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता रहा है, जिस पासवान को अपने परिवारवाद के घेरे में रखा गया हो, वो पासवान अगर आपके घर में ना होता, तो क्या आप आज जो लोकसभा में संसद बन रहे हैं, संसदीय दल का नेता बन रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, क्या आप बनते? ये भी तो कभी सोच। लेकिन करिएगा भी क्या? एक कहावत है, जैसन करनी वैसन भरनी, मतलब जैसा करिएगा वैसा ही पाइएगा। आदरणीय रामविलास पासवान जी हमेशा से ही राजनीतिक के अपने सत्ता पाने के लिए, हमेशा से ही मौसम वैज्ञानिक के रूप में सत्ता बदलाव करते हुए, हमेशा से ही मतलब सत्ता की मलाई खाने में लगे रहे। हालांकि उन्होंने जितना काम किया उतना काम शायद ही जो आपके दलित समाज के जो नेता है वो कभी कर पाए, या आप ही कभी कर पाइएगा, ये आपको ही पता है। लेकिन जैसा करना वैसा भरना, मतलब अगर सत्ता पाने के लिए रामविलास पासवान जी ने हमेशा से ही लोगों का सत्ता बदलाव किया, तो आप भी तो उन्हीं के चेला हैं, आप उन्हीं के साथ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भी वही गतिविधि में रहे हो, आप भी वही सोच में रहे हो कि सत्ता में रहना है, मतलब जब तक हैं तब तक संसदीय दल का नेता बने रहे। ये नया लड़का को क्यों आगे बढ़ने दें? सेम वैसे ही जब आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी में अपने कार्यकर्ता को न देखकर अपने परिवार को देखा गया, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने 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 को देख रहे हैं, आप किसी नए लड़के को नहीं देखना चाहते, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन कभी रामविलास पासवान जी को ये पता भी नहीं होगा कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, जिस परिवार के लिए उन्होंने हमेशा परिवारवाद का आरोप झेला, उनके जाने के बाद ये हालात, ये सोच, मतलब उनके पार्टी और उनके द्वारा बनाए गए पार्टी संविधान के अवहेलना किया जाए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, बढ़िया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए, हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इससे जनता को क्या फायदा? आपको जिस जनता ने चुना, जिस जनता ने आपको दिल्ली जैसे गद्दी पे बैठाया, जिस जनता ने सांसद भवन का दर्शन कर, उस जनता के लिए क्या सोचे? या आपको भी लगता है कि यह जो चुनाव होता है वो सेटिंग से जीता जाता है? तो आप ना काम करें, जनता के बीच और उनके हक अधिकार के लिए ना करें। और अगर आपको ये लगता है कि जनता सर्वोपरि है तो जनता के बीच जाइए और जनता के लिए काम करिए। धन्यवाद।